चलें, मैथ का है चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। रैशनल नंबर्स, यूनिट 2 रैशनल नंबर्स के बारे में है। रैशनल नंबर्स, ऑल द नंबर्स ऑफ द फॉर्म p over q, all the numbers of the form p over q where p q जी 1.4 हो चुकी है ना सर 1.5 नहीं वो नहीं करनी, वो वेन डायग्राम आके जब स्कूल में आएंगे तो तब डायग्राम वो करेंगे, ठीक है। यूनिट 2 स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट 2 रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर, ऑल द नंबर्स ऑफ द फॉर्म p over q where p q are integers and q is not equal to 0 are called rational numbers। अच्छा, रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम p over q की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी उनको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। वेयर p q आर इंटीजर्स, और p और q कोई इंटीजर्स में आप दोनों आ सकते हैं, प्लस में भी माइनस में भी। एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, बस ये कंडीशन है कि ये ओवर के नीचे जो q है इसको 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर ये q जो इसके ओवर डिनोमिनेटर 0 है तो फिर ये रैशनल फ्रैक्शन नंबर नहीं रहेगा। ये इसकी डेफिनेशन है। एग्जाम्पल के तौर पे 3 इज अ रैशनल नंबर। 3 जो है वो रैशनल नंबर है एज 3 को जिसके नीचे जिसके ओवर में कुछ नहीं होता डिनोमिनेटर में उसका ओवर लगा के 1 लिख सकते हैं। 3/1 वो ये क्या चीज है, रैशनल नंबर है 3। और 9/3 भी एक रैशनल नंबर है। और -9/-3, अब ये -9 और -3 ये भी एक रैशनल नंबर हैं। ये सारे कौन से हैं, रैशनल नंबर्स हैं। ऑल द नंबर्स हर वो नंबर ऑफ द फॉर्म p over q, हर वो नंबर जिसको p over q की फॉर्म में लिख सकें और p और q कोई ना कोई इंटीजर्स हों, और q जिसमें ओवर में डिनोमिनेटर में q वो इक्वल नहीं होना चाहिए 0 के, ये कंडीशन है, आर कॉल्ड रैशनल नंबर, तो वो रैशनल नंबर कहलाएंगे। फिर इसकी टाइप्स हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, ये टर्मिनेटिंग यानी फ्रैक्शन की टाइप। द डेसिमल फ्रैक्शन इन विच देयर आर finite number of digit in its decimal part is called terminating decimal fraction। यानी डेसिमल फ्रैक्शन को सॉल्व करने से आप कैलकुलेटर पे 2/5 लिखेंगे और वो एग्जैक्ट वैल्यू दे दे, यानी 0.54 या 0.375, जिसको सॉल्व करने से एग्जैक्ट पॉइंट के बाद नंबर ख़त्म हो जाए, बस 2 या 3 या 4 डिजिट्स के बाद फाइनाइट नंबर हों, उनको कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। उनको क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन ऐसी फ्रैक्शंस हैं जिनको सॉल्व करें 2/9 है जैसे, तो वो चलते जाएं, यानी 0.2222 अप टू सो ऑन। और इसी तरह 4/11 इज इक्वल टू, इसका अगेन आएगा 0.36363636 अप टू सो ऑन, ये चलता रहेगा। यानी डेसिमल फ्रैक्शन इन विच सम डिजिट्स आर रिपीटेड अगेन एंड अगेन, ये डिजिट्स जो हैं दोबारा रिपीट होते रहें, इसको कहेंगे फिर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है। ये दो आपने टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस की डेफिनेशंस याद करनी है। टर्मिनेटिंग वो होता है जिसमें ऐसी फ्रैक्शन जिसको सॉल्व करें और उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आ जाएं, डेसिमल पॉइंट्स के बाद उसके नंबर ख़त्म हो जाएं, ठीक है। और नॉन टर्मिनेटिंग ऐसी फ्रैक्शन डेसिमल फ्रैक्शन है जिसमें डेसिमल पॉइंट के बाद नंबर्स अगेन एंड अगेन रिपीट होते रहें, उसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये चलें रैशनल नंबर्स के रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 1 है, पहले उसको सॉल्व कर लेते हैं। एक्सरसाइज 2.1 में विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल नंबर, कौन से इनमें से रैशनल नंबर हैं। 3/4 रैशनल नंबर है या नहीं, दूसरा 3/4 रैशनल नंबर होगा या नहीं होगा, क्यों, क्यों नहीं दूसरा कैसे नहीं होगा। मैंने बताया कि रैशनल नंबर होता है p over q की फॉर्म में जिसको लिख सकें। p over ये देखो
यानी न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकें। पी और क्यू से मुराद कोई भी इंटीजर हैं, नंबर ही होंगे पी और क्यू की जगह पे, यानी प्लस में भी और माइनस में भी। इंटीजर जीरो में होता है ना, 0 +-1 +-2 +-3, इनमें इससे मतलब यह पी और क्यू से इनसे नंबर होंगे और फ्रैक्शन में होंगे तो उनको हम रैशनल नंबर कहेंगे। और क्यू जो नीचे फ्रैक्शन में 0 नहीं होना चाहिए, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। तो 3/4 इज अ रैशनल नंबर। और ये 4 अब्दुल वासे, ये 4 रैशनल नंबर होगा या नहीं? सर होगा। हाँ, 4 इज अ रैशनल नंबर, 4 ये रैशनल नंबर होगा। और 6/0 ये रैशनल नंबर होगा या नहीं? अयान ताहिर, अयान ताहिर, राना रेहान, रेहान आप बताओ 6/0 रैशनल नंबर होगा या नहीं? सर मैं बताऊं? हाँ जी। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर? क्यों? क्योंकि सर 6 के पीछे 0 है। हाँ, डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो फिर वो क्या हो जाएगा? रैशनल नहीं रहेगा। फिर वो डिनोमिनेटर में अगर 0 आ गया तो वो रैशनल नहीं होगा। 6/0 इज नॉट अ रैशनल नंबर। -9/8 जी जी। न्यूमिनेटर से बड़ा होना चाहिए डिनोमिनेटर? नहीं, ये कोई कंडीशन नहीं है, छोटा भी हो सकता है बड़ा भी हो सकता है, ये वाली कोई कंडीशन नहीं है कि न्यूमिनेटर बड़ा होना चाहिए या डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए। बस पी और क्यू की फॉर्म में लिखा होना चाहिए, यानी फ्रैक्शन होनी चाहिए। तो वो फ्रैक्शन होगी तो उसको रैशनल नंबर कह सकते हैं। ठीक है, जस्ट कंडीशन ये है कि नीचे जो डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, बस। समझ आ गई? अब -9/8 ये रैशनल नंबर है या नहीं? है। रैशनल नंबर है। और क्योंकि माइनस में भी हो सकते हैं, इंटीजर्स प्लस में भी होते हैं माइनस में भी होते हैं, तो माइनस में भी हो सकता है। 7/-2 ये रैशनल नंबर है या नहीं? 7/2 ये रैशनल, -2 ये रैशनल नंबर है या नहीं? अब्दुल्ला है ये रैशनल नंबर। ये रैशनल नंबर P/Q की फॉर्म में है तो इट मीन्स ये रैशनल नंबर है। F है 66/1, ये है या नहीं? फातिमा, फातिमा पक्की बात है? मैंने गलत हो सकता है, मैंने गलत भी लिखा हो यहाँ पे। हाँ है, इसमें बस 0 नहीं होना चाहिए। जैसे 3/1 मैंने बताया था, जस्ट 3 लिखा हो तो नीचे 1 डिनोमिनेटर में 1 लगा सकते हैं, तो इट मीन्स कि ये रैशनल नंबर है। ये क्वेश्चन नंबर 1 था जिसमें आपने बताना था कि ये रैशनल नंबर है या नहीं है। तो समझ आ गया सबको? किसी का कोई क्वेश्चन है रैशनल नंबर फाइंड आउट कर, अगर कोई पूछ ले आपसे कोई नंबर फ्रैक्शन में दे के, तो आप बता सकते हो उसको? बता दोगे? Yes sir. Yes sir. Yes sir. अच्छा, चलें, वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट टॉपिक है रैशनल नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। रैशनल नंबर्स को हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। रैशनल नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। अ नंबर लाइन इज अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन दैट गोज ऑन फॉर एवर इन बोथ डायरेक्शन। ये आपने नंबर लाइन वाला मेरे ख्याल से पहले भी पढ़े हैं, ये 5-6 क्लास में मेरे ख्याल से हैं ये नंबर लाइन पे शो करना। रैशनल नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। A number line is a horizontal straight line that goes on forever in both directions। ये जो straight line होती है, ये पूरी, इस एरो का मतलब है ये दोनों तरफ बढ़ रही है ये लाइन, ठीक है। सो ऑन इनफाइनाइट, जहाँ तक गिनती जाती है। द नंबर्स ऑन द राइट साइड ऑफ द नंबर लाइन आर पॉजिटिव, यानी एक इसके सेंटर पे हम रख लेते हैं 0 के, और ये जो राइट साइड पे होंगे ये पॉजिटिव नंबर होंगे, और लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर्स लिखे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर एग्जांपल 1 है, रिप्रेजेंट द रैशनल नंबर 1/4 ऑन अ नंबर लाइन। 1/4 को हमने रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। नंबर लाइन पे हमने 1/4 को रिप्रेजेंट करना है।
पहले तो आप इसी तरह से नंबर लाइन बनाएंगे, एक स्ट्रेट लाइन लगाएंगे और फिर सेंटर में, हमेशा सेंटर में 0 रखना है। फिर 0 के राइट साइड पे पॉजिटिव और लेफ्ट साइड पे नेगेटिव। 0 1 2 3 4। अब आपको पता है कि ये जो है एक का, ये 1 का 4th पार्ट है, 4th चौथाई हिस्सा जिसको बोलते हैं। एक चीज है, फ्रैक्शन का यही मतलब होता है ना, 1/4 है तो एक चीज का, एक नंबर का चौथाई हिस्सा है, ठीक है, 4th पार्ट है। तो इस हमें पता है कि ये 0 से लेके 1, यानी 1 है और इसका, इस 1 का 4th पार्ट है, कोई ये 0 और 1 के दरमियान ही रहेगा, क्योंकि एक है और उसको उस पे डिवाइड हो रहा है 4, चौथाई हिस्सा, एक पार्ट है, उसका चौथाई हिस्सा यहीं कहीं पे बनेगा। मैंने इसको एक्सपेंड करके लिख लिया, पहले ये लाइन ड्रा की, फिर हमने ये लाइन ड्रा की। कैसे? 0, इसको एक्सपेंड कर लिया, एक्सपेंड 0, इसी 0 से लेके 1 तक, 0 से लेके 1 तक एक्सपेंड कर लिया। इसको फिर अगेन मैंने 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया। पहले 1/4, फिर 2 को लिखा 2/4, फिर 3/4 और फिर नेक्स्ट होगा 4/4 जो कटिंग होके क्या आंसर देगा 1। समझ आ रहा है ये? समझ आ रहा है ये? जीरो को 0 से लेके ये 1 तक था, 0 से लेके 1 तक था, इसको हमने डिवाइड कर लिया है 4 पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में? 4 पार्ट्स में। अगर यहाँ पे 1/5 होता तो मैं 5 पार्ट्स में डिवाइड करता, 0 1/5, 2/5, 3/5 और फिर मैं लिखता 4/5 और फिर 1 लिखता। समझ आ रही है? तो 1/4 है तो 4 हिस्सों में इस एक लाइन को 4 हिस्सों में तकसीम किया है। इस एक लाइन को, ये कौन है? अब्दुर्रहमान। चलें, इस एक लाइन को 0 और 1, इस एक पार्ट को 4 हिस्सों में तकसीम किया है और फिर हमने क्या शो करना है, रिप्रेजेंट क्या करना है 1/4 को। तो आप इधर 1/4 के ऊपर लाइन लगा देंगे, 1/4 के ऊपर लाइन लगा देंगे, इसको शो कर देंगे कि यहाँ पे है जी 1/4, यहाँ पे लाई करेगा। समझ आ गया? जिस तरह यहाँ पे बड़ी करके मैंने लाइन लगाई है, एक्चुअली ये लाइन यहाँ पे बड़ी करके लगानी थी, ठीक है। यहाँ पे ये 1/4 यहाँ पे शो होगा। समझ आ गया? समझ आया? yes, sir. चलें एग्जाम्पल 2 करते हैं। मजीद आपको एक और मेथड बताता हूँ। एग्जाम्पल 2 है -9/2। एग्जाम्पल 2 है -9/2। इसको हमने रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। -9/2, अब ऊपर है 9, नीचे डिनोमिनेटर में कम है 2, तो ये डिवाइड हो सकते हैं, यानी 9 को अंदर रखा मैंने और इस पे 2 डिवाइड कर दिया। 2 4s are 1, 2 4s are 8, 2 4s are 8 आएगा। माइनस करेंगे, ये डिवाइड कर रहे हैं, माइनस करेंगे तो 1 बच जाएगा रिमाइंडर में। तो हम कैसे लिखेंगे ये? 4 होल 1/2, 4 होल 1/2। डिवीजन आती है ना युसरा? डिवीजन आती है? yes. अब्दुल्ला, मायरा, समझ आ रही है? इसकी नहीं समझ। डिवीजन रिमाइंडर वाली डिवीजन की है आपने अलीजा? रिमाइंडर वाली डिवीजन की है ना? -9/2 था ना, माइनस को अभी भूल जाओ, समझो 9/2 लिखा हुआ है। 9 को हमने अंदर रखा, 2 पे डिवाइड किया, तो 2 4s are कितना होता है 8। माइनस करेंगे, डिवीजन में क्या करते हैं फिर? माइनस। yes. अच्छा, 9 में से 8 निकालेंगे, कितना बच जाएगा? 1। तो फिर ये फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं? यानी 4, जो आंसर आता है 4 होल 1/2, ये रिमाइंडर वाला ऊपर न्यूमिनेटर में, और जो डिवाइड होगा वो नीचे आ जाएगा 2। 4 होल 1/2। समझ आ गई? कौन बोल रहा है? ये माइक ऑफ करें।
राना श्याम, रेहान, -9/2। इसको सबको समझ में आ गया ये किस तरह? अब माइनस है तो बस 7 माइनस लिख देंगे इसके माइनस। बस आपने ये डिवाइड करना है होल में। यूसरा समझ आई है या नहीं आई? फिर दोबारा समझाऊं? यहाँ तक आ गई है। कोई भी नंबर दो नंबर डिनोमिनेटर में अगर ज्यादा है, ठीक है, तो उसको अंदर रखेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे, डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं। 2 4s are 8 माइनस किया 1, जो आंसर होता है वो होल में आता है 4 होल 1/2। अब माइनस क्वेश्चन में माइनस था 7, इसके तो मैंने माइनस लिख दिया। समझ आ गई? समझ आ गई? अब फिर उसी तरह नंबर लाइन लगाएंगे। एक तरफ पॉजिटिव लिख दिए, दूसरी तरफ नेगेटिव लिख दिए। एक तरफ पॉजिटिव 0 1 2 3 4 5 पॉजिटिव लिख दिया और दूसरी तरफ नेगेटिव -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है। अब हमारा क्या, हमने क्या रिप्रेजेंट करना है? -4 1/2। अब ये -4 यहाँ तक है। 1/2 यानी 1/2 हाफ को कहते हैं। 1/2 किसको कहते हैं? हाफ को कहते हैं। यानी 4 होल का मतलब है कि ये 4 तो कंप्लीट है, लेकिन आगे जो 1/2 है ये आगे हाफ पार्ट है उसका। तो -4 ये यहाँ तक कंप्लीट है, इसके आगे ये हाफ और है, तो हाफ और है, तो इसके ऊपर हमने ये शो कर दिया कि -4 1/2 है। लेकिन ये एक जर्नल मैं इसमें ये एग्जामिनर इसको क्रॉस भी कर सकता है, क्योंकि आपने 1/2 को इसमें शो नहीं किया हुआ। ये मैंने जस्ट समझाने के लिए कि -4 है होल का आगे है हाफ, तो इन दोनों का हाफ ले लेंगे तो उसको रिप्रेजेंट कर देंगे। अच्छा, फिर इसको आप एक्सपेंड करके भी लिख सकते हो। एक्सपेंड करके इस तरह से -4 और -5 लिखेंगे, यहाँ पे आएगा -4 होल 1/2 यहाँ पे लाए करेगा, और फिर इसके बाद -5। इस तरह से भी आप शो कर सकते हो। दोनों तरह से आप शो कर सकते हो। ठीक है, समझ आ गया? अच्छा, नेक्स्ट एक्सरसाइज पे हम रिप्रेजेंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। ये जो नंबर्स गिवन है आपको इनको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। फर्स्ट नंबर है 3/4। फर्स्ट नंबर है 3/4। आपने 0 लिखना है सेंटर में, उसी तरह इस तरफ पॉजिटिव नंबर्स लिखने हैं, इस तरफ नेगेटिव। और पहले मैंने बताया कि 0 ये पहला जो हमने ये किया था, ये पहले आपने इस तरह की नंबर लाइन ड्रा करनी है 0 से 1 तक, और फिर 0 से 1 तक को मजीद एक्सपेंड कर दिया। 0 1/2 1/2/4 3/4। इसी तरह इस क्वेश्चन में भी मैंने डायरेक्ट कर दिया है कि 0 को से लेके 1 तक के पार्ट को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। यहाँ तक हो गया 1, यानी 1/4, यहाँ तक 2/4, फिर यहाँ पे 3/4, फिर 1, और इसी तरह फिर आगे क्या होगा? आगे जब चलेंगे तो 1 होल 1/2, हाँ, या यहाँ तक हो गया, या 1/5 आ जाएगा। 1/5 यहाँ पे नहीं लाए करेगा। यहाँ तक 1 कंप्लीट हो चुका है, यहाँ तक 1 कंप्लीट हो चुका है। आगे जब ड्रा करोगे तो 1 होल, फिर आगे आएगा 1/2, क्योंकि एक साथ मल्टीप्लाई होगा ना। 1 होल कंप्लीट हो चुका है, ये 1 होल यहाँ तक 1 होल, फिर 1/4 लिख सकते हो आप, फिर आगे डाल के 1 होल 2/4, 1 होल 3/4, ये भी साथ लेके चलना है 1 होल को। सही है? समझ आ रही है? अब रिप्रेजेंट करना था 3/4 को, तो यहाँ पे आप लाइन लगा देंगे। ये 3/4 यहाँ पे है। जी जी, ये 3/4 के आगे 1 कैसे आया? 4/4 लिखें। अब इस 3 के बाद क्या आएगा? रफ कॉपी है ना आपके पास? अच्छा, 3 के बाद क्या आंसर क्या आएगा? 4 आएगा।
4/4 लिखो, 4/4, 4/4 आएगा। जी। अच्छा, फिर 4 का टेबल से दोनों ऊपर नीचे कैंसिल हो सकती है। 4 1s are 4, 4 1s are 4। 4 के टेबल से 1/1 आ जाएगा। जी। ऐसे ही है ना? जी। तो इसको लिख सकते हैं, फिर 1 लिख सकते हैं, 1/1 को 1 लिख सकते हैं। ठीक है। समझ आ गया? अच्छा, ये नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना, उसमें इसी तरह हम कटिंग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से रिलेटेड ये क्वेश्चन था। -2/5 इसको रिप्रेजेंट करना है, -2/5 को। उसी तरह 0। अब देखें, डिवीजन में डिनोमिनेटर में 5 है, तो आपने क्या करना है काम कि इसको डिवाइड कर देना है 5 पार्ट्स में। 0 से लेके 1 तक आपने 5 पार्ट्स बनाने हैं। 0 से लेके ये हो गया पहला 5th पार्ट 1/5, ये हो गया सेकंड पार्ट 2/5, फिर 3/5, फिर 4/5 और फिर 5/5 होगा, जिसको कटिंग होके वो क्या आ जाएगा 1। इसी तरह माइनस में -1/5, -2/5, -3/5, -4/5 और -1। तो रिप्रेजेंट किसको करना है? -2/5 को करना है। तो माइनस वाली जगह पे हम एक मार्कर के साथ शो कर देंगे, बड़ी सी लाइन लगा देंगे कि यहाँ पे है -2/5। ठीक है, ठीक है। यस सर। अच्छा, ई पार्ट है, ई पार्ट है 7/4, 9/2, -11/4। तो 7/4 अब न्यूमरेटर ज्यादा है तो इस पे डिवाइड करेंगे 4 को, तो 4 1s are 4 आएगा। माइनस करेंगे तो 3। तो कैसे लिखेंगे इसको? यह जो आंसर आया है 1 होल 3/4, इसको रिप्रेजेंट करेंगे 0 लगाएंगे सेंटर में। फिर उसी तरह डिनोमिनेटर में कितना है 4, तो एक हिस्से को 4 उसमें 4th पार्ट बनाएंगे। ठीक है, 0 से आगे 1/4, 2/4, 3/4, फिर आएगा 1 और फिर इससे आगे 1 होल, यानी ये कंप्लीट है। और इसके बाद 1/4, 1 होल 2/4, 1 होल 3/4 और फिर 2। इसी तरह माइनस में लिखेंगे -1/2, -2/3, -2/4, -3/4, -1 होल 1/4, -1 होल 2/4, -1 होल 3/4 और ये -2 आ जाएगा। रिप्रेजेंट किसको करना है हमने? 1 होल 3/4 को। तो यहाँ पे एक लाइन लगा के शो कर देंगे 1 होल 3/4। समझ आ गई? समझ आ गई? यस सर। और इसके ऊपर आपने ये जो लाइन लगाई है, इसके ऊपर आपने लिखना है 7/4, 7/4 यहाँ पे लिखते हैं बेशक। अच्छा, नेक्स्ट है 9/2। 9/2 को फिर 9 अंदर रखा, 2 पे डिवाइड किया, 2 4s are 8, सब्ट्रैक्ट किया तो 1 आया। फिर इसको लिख सकते हैं 4, जो आंसर आता है होल में लिखेंगे 4 होल 1/2। उसी तरह आप ये नंबर्स ड्रा करेंगे, यानी पहले 0 1 2 3 4 5। अब ये 4 5, 4 से 5 तक का ये जो पार्ट है, इसको मजीद आपने डिवाइड करना है 4 पार्ट्स में। क्यों 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दें? 4 होल 1/2, 4 होल 2/, ये 4 होल 1/2, ये नहीं आएगा। इसको आपने डिवाइड कर, ये नहीं आएगा, ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ये नहीं आएगा। 4 होल यहाँ पे डायरेक्ट आएगा 5, इसको सेंटर में लिखना है आपने 4 होल 1/2 को, जिस तरह ये लिखा था ना सेंटर में। एग्जाम्पल में नहीं लिखा था जिस तरह, ये नहीं लिखा था जिस तरह, दरमियान में एक लाइन लगा के -4 1/2 लिख दिया। समझ आ रही है? यहाँ पे ये नहीं लिखेंगे 4, क्योंकि 4 होल 2/2, 4 होल 3/4 ये नहीं लिखेंगे। दरमियान में बस इन दोनों को डिवाइड करके 4 होल
1/2 लिखेंगे। इसी तरह यहाँ पे 3 से आगे यहाँ पे लिखेंगे 3 होल 1/2, यही आएगा सेंटर में, ये नहीं आएगा। ठीक है, इसके बाद है -11/4 इज इक्वल टू, अब 4 बाहर रखेंगे, 11 पे 11 अंदर रखेंगे, 11 पे 4 डिवाइड करेंगे, 4 2s are 8, तो आएगा रिमाइंडर में 3। तो ये एक तो माइनस में है तो माइनस आएगा। 2 आंसर को होल में लिखते हैं, 2 होल 3/4, तो 0 1 2 3 4, इसको इस तरह नंबर लाइन में डिवाइड नंबर लाइन बना लेंगे। हमने शो करना है 2 होल -2 होल 3/4, तो -2 से लेके आप -3 से, ये जो -2 -3 है यहाँ कहीं पे लाई करेगा, -2 से लेके -3 तक मज़ीद डिवाइड कर लें 4 पार्ट्स में, यानी -2 के बाद -2/2 होल 1/4 आएगा, -2 2/4 आएगा, -2 होल 3/4 आएगा, फिर -3 आ जाएगा, और फिर आगे इसी तरह -3 होल 1/4। तो यहाँ पे चेक कर लें, -2 होल 3/4 कहाँ पे है, यहाँ पे लाई कर रहा है, तो आप यहाँ पे इसके लाइन लगा देंगे मार्कर के साथ, और इसके ऊपर लिख देंगे -11/4। राइट, समझ आ गई? अच्छा, क्वेश्चन नंबर एच पार्ट है, एच पार्ट -39/26, -39/26 इज इक्वल टू, अब देखें यहाँ पे बच्चों कटिंग होती है, वो कटिंग किस तरह से करनी है। एक तो क्वेश्चन नंबर 3 में हम ये क्वेश्चन नंबर 3 में सीखेंगे, आप इन दोनों पे ऐसा टेबल सोचें जो दोनों पे जाता हो, 26 पे भी और 39 पे भी। तो ये 13 का टेबल है, 13 2s are होता है 26, 13 3s are होता है 39, तो -3/2 इसका आंसर होगा, -3/2। इसको सिंपल चेंज कर लेंगे, फिर उसमें होल में 3 को अंदर रखेंगे, क्योंकि न्यूमिनेटर इसका ज़्यादा है, डिनोमिनेटर कम है, 3 अंदर रख दिया, 2 पे डिवाइड कर दिया, 2 1s are 2 आया 1, यानी माइनस ये जो -39/26 था ये इक्वल है -1 होल 1/2 के, और ये -14/12 है। इस पे कौन सा टेबल, 2 वाला टेबल जाता है, 2 6s are 12, 2 7s are 14, -6/7। न्यूमिनेटर ज़्यादा है, अंदर रखेंगे, 6 पे डिवाइड करेंगे, 6 1s are 6, तो आज माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1 होल 1/6। अब इसको आप आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं जिस तरह हमने पीछे क्वेश्चंस में किए हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, समझ आ गया? ये जो लंबे जो क्वेश्चंस हैं ज़्यादा फ्रैक्शंस वाले, दूसरा कटिंग की समझ आई? फातिमा, पक्की बात है? ये रहीमा बीबी के नेम से कौन है? अच्छा चलें, क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन देयर सिंपलेस्ट फॉर्म। ये आपको आती है, 2/6 है, देखो आपने वो टेबल लेके जाना है जो दोनों पे जाता हो, 2 1s are 2, 2 3s are 6 इज इक्वल टू 1/3, ये आ जाएगा 1/3। अच्छा 9/27 है, आपने वो टेबल सोचना है जो दोनों पे जाता है, कौन सा टेबल जाता है अलीजा, कौन सा टेबल जाता है? 3 का, 3 का भी जाता है और फिर 9 का भी जाता है। 3 का लेके चले जाएं, फिर आपको 2 मरतबा कटिंग करनी पड़ेगी, 9 1s are 9, 9 3s are 27, 1/3 आ जाएगा इसका आंसर। सी है 28 डिवाइडेड बाय 64। अब इस पे देखें, पहले जाता है इस पे 2 वाला 28 पे, 2 1s are 2, 2 4s are 8, 14 टाइम्स जाएगा। फिर 2 वाला 64 पे जाएगा 32 टाइम्स, 2 3s are 6 और 2 2s are 4, 32 टाइम्स किया। फिर 2 वाला जाएगा इस पे 7 टाइम, 7 टाइम, 2 7s are 14, 2 16s are 32, तो ये आ जाएगा आंसर 7/16। समझ आई है इस क्वेश्चन की?
समझ आई है? Yes. अच्छा 44 ओवर 66 है। 44 ओवर 66 इस पे आप 11 का टेबल लेके जाएं, 2 का टेबल भी जाता है लेकिन हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके जाना है, छोटी से छोटी फॉर्म में, यानी उससे ज़्यादा सॉल्व ना हो सके। तो 11 4s आर 44 होता है, 11 6s आर 66 होता है। 4 और 6 से कटेंगे पहले 11 वाले टेबल में, तो फिर ये अगेन कटिंग होती है। 2 2s आर 4 भी होता है और 2 3s आर 6 भी होता है। तो 2/3 इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म होगी। ये नहीं करना कि 4 ओवर 6 तक आप इसको छोड़ दें, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म तक लेके जाना है। फिर है 45 ओवर 54। अब इसमें देखें 9 वाला टेबल जाता है इस पे, 9 5s आर 45 और 9 6s आर 54। तो आंसर आ जाएगा, ले जाएं जी, ले जाएं। तो ये आ जाएगा 5 ओवर 6, 5 ओवर 6 आ जाएगा। फिर है 3 ओवर 9। अब इस पे कौन सा टेबल जाता है? दोनों पे 3 वाला जाता है। 3 1s आर 3, 3 3s आर 9, 1/3। फिर 7 ओवर 56, 7 ओवर 56 इस पे फिर 7 वाला जाता है। 7 1s आर 7, 7 8s आर 56 इज इक्वल टू 1/8 इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म होगी। तो होमवर्क आपने समझ आ गई इस क्वेश्चन की?